मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा नहीं, हमारी जिज्जी का। इससे होता है वीडियो की शुरुआत। हमारी जिज्जी एक प्रिंटेड सूट पहन के आती हैं, जो कि ऑफ कोर्स माता श्री का है, क्योंकि हमारी जिज्जी के लिए गर्मियों में जो कपड़े चाहिए वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। बेचारी, उनके पास कपड़ों की कमी हो गई है। ये तो बहुत भारी मजाक लगा, पर कोई नहीं, हो सकता भाई जिज्जी के पास कपड़े ना हो, वो रिटायर हो गए हों। वैसे तो इनके हर हफ्ते कबो कबो महीने में 3-4 बार कपड़े ऑर्डर आ जाते हैं। खैर, जिज्जी का कहना है कि अब हर महीने में थोड़े थोड़े शॉपिंग करूँगी। और जिज्जी का जो ग्लो आया है, मतलब यार इन सब का ग्लो का जो परिभाषा है ना दर्शकों, कई बार नॉर्मल इंसान कन्फ्यूजन में आ जाता है कि साला एक दिन में भुना हुआ पापड़ नज़र आता है फेस, और एक दिन में इनका ग्लो नज़र आता है। क्योंकि ग्लो इसलिए नज़र आया, अंदर बहुत भरा था गुब्बार, और उसको ब्लूम करके फोड़ा, और उसके बाद जब अश्रु निकले, अकेले में जाके हमारी जिज्जी ने रोया, उसके बाद चेहरे पे ग्लो आया। जिज्जी का कहना था कि उसने अपने मन का जो भी भड़ास था, जो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तमाम लोगों ने गेस मारा कि परेतिन इस वजह से रो रही, परेतिन उस वजह से रो रही है। तो बहुत सारी वजह हो जाती हैं जब आपके मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही हों। वैसे जिज्जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके लाइफ में ऐसा पल ना आया हो कि आपके दिमाग में बातें ना चल रही हों? जब तक आप अपने दिमाग पे लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसको स्थिर नहीं करेंगे, कभी फलाने के लिए, कभी धमाके के लिए, कभी भाभी के लिए, तो कभी आपके रिश्तेदार के लिए, कभी अपने कागजी, जो कि अब लग नहीं रहा कि कागजी रिश्ते रहेंगे। जिज्जी ने लास्ट में बहुत बड़ा स्पीच दिया है रिश्तों को लेकर। तमाम लोग बोलेंगे कि फिर से अपने पति का नाम ले रही है। अरे भैया, जिज्जी, किसी को इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने पति का नाम लें या ना लें। तमाम लोग कह के हार गए कि जिज्जी चली जाओ, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिज्जी चली जाओ, अपना घर बसा लो, जिज्जी अब अवसर है, जिज्जी अब अवसर है। आपदा में भी आपको अवसर हम लोगों ने दिखाए। जब आपके पति के पैर में समस्या आई थी, तब भी आपदा ही थी, तब भी अवसर दिखाए। किसी को ये है ही नहीं भाई साहब कि आप उनका नाम ना लें, आप अपने पति के घर न जाएं, आप अपनी दुनिया न बसाएं। सब यही कहते आए हैं अभी तक। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो जिज्जी ने जो इतनी बड़ी स्पीच दी है, और बीच बीच में जो थोड़े थोड़े से क्रियाकलाप दिखाए हैं, उस बारे में आज खुलकर होगी वार्तालाप। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है ऑफ कोर्स जिज्जी का थंबनेल। थंबनेल में है जिज्जी हमार, और उसके नीचे जो लिखा है, मम्मी जी इनकी पसंद और मेरी पसंद से मिल गई। वाह जी वाह, कि मम्मी जी की और इनकी पसंद मेरी पसंद मिल गई, दिल का कनेक्शन है हमारा। हाय हाय, अभी तक ये कनेक्शन किधर था? कट गया था, या किसी ने कट कर दिया था, या फिर हाँ, आंधी हवा बयार में भी कई बार कनेक्शन टूट जावे हैं, फिर बुलाना पड़े है लाइनमैन का। तो आपका लाइनमैन कौन है जिसने कनेक्शन जोड़ दिया आपके दिल के तार? खैर चलो, अब जिज्जी ने बर्थडे न मनाने का भी ना कुछ रीज़न बताया है, जिस तरीके से वो मनाना चाहती थी, बड़े तरीके से, ग्रैंड तरीके से। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को आज हम अपनी ज़ुबानी डिस्कस करेंगे कि जिज्जी अब क्या वाकई में, अब जो दिल में प्यार है, अपने दिल में तो भर रखी है, जो उधर प्यार जगा के रहेगी, जो कहीं ख़त्म हो चुका है, या फिर उस पर ना शट डाउन हो गया है, जो भी समझ लो, का वो दोबारा सा प्यार जगा के रहेगी। क्योंकि जिज्जी की बातें कुछ ऐसी ही हो रही है। चलिए जी, फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिज्जी ने थोड़ा सा अपना फिर से बग्गी को भी दिखाया। बग्गी पर्दे लगा रही थी, तो हंसी खुशी वाला माहौल आया है। और ये हंसी खुशी वाला माहौल तभी से है, एक दिन पहले जब हमारी जिज्जी गई थी अपने बच्चे के लिए बग्गा और बग्गी के साथ कुछ बर्थडे गिफ्ट लेने, और ये लोग तब गए थे जब जिज्जी का फ़ोन, झूठ की दीवानी का फ़ोन बग्गी के पास आया था 1.5 घंटे के लिए। जब उसमें बातें हुई, उसके बाद प्लान बना कि हम बाहर चलते हैं, खाते पीते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। उसके बाद से ये गठबंधन वाली सरकार चल रही है। लेकिन अब ये गठबंधन कितने दिन तक चल पाएगा हमारी जिज्जी का और नीचे वालों का, कतई हमें कुछ पता नहीं भाई।
क्योंकि हमारी जिज्जी को कब कहाँ कौन सी बात बुरी लग जाए, इस पे ना बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता, ना ही निर्धारित किया जा सकता है। हमारी जिज्जी का जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, वो हरदम चला करता है। बातें ज़रूर करते हैं लेट गो, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगी आज तक किसी बात को ये लेट गो कर नहीं पाई। ये दिल दिमाग किडनी में रखती हैं बातें, और उसी के बाद भाई इनके मन में गुबार भर जाता है। और ओवर थिंकिंग से ये भी होता है कि हम एक काल्पनिक दुनिया में आ जाते हैं और अपनी एक स्टोरी से एक दूसरी स्टोरी जोड़ते रहते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा तो इसने ऐसा किया होगा, तो मेरे भाई का ऐसा विचार रहा था, बग्गी का ऐसा विचार रहा था, बग्गी ने भाई को मनवाया। क्योंकि विगत दिनों में बग्गी ने एक स्टेटमेंट मारा था जब उसको डोसा खाना था, तो बग्गी ने ऑन कैमरा तो मना कर दिया। तो बग्गी ने कहा ये ऑन कैमरा तो मना कर देते हैं लेकिन करते वही हैं जो मैं कहती हूँ। अरे बहन ऐसे स्टेटमेंट ना दिया कर, हमारी जिज्जी की काल्पनिक कहानियों को और बल मिल जाएगा कि नहीं अगर अब ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बग्गी ने कहा, क्योंकि ये सुनता तो उसी की है। इसीलिए कहते हैं कि बग्गी थोड़ा दिमाग से काम लिया करो, ऐसे बातें ना ही किया करो। क्योंकि भाई आपके घर में हर तरह के प्राणी हैं, लाइट सोचने वाला, हाई सोचने वाला, ठोस सोचने वाला, हर तरीके के लोग हैं। तो उनकी सोच पे लगाम लगाने के लिए पहले सोचो फिर बोलो। मतलब कहते थे बड़े बुजुर्ग कि पहले तौलो फिर बोलो। तो तोल मोल के बोलोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं निकलेंगी जिसमें बात का बतंगड़ लोग बनाएं, अर्थ का अनर्थ निकालें हैं आप के घर में। खैर चलो जिज्जी पे आते हैं। तो जिज्जी का ये जो है आपको लगता है कितने दिन तक चल पाएगा गठबंधन वाला है रिश्ता? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी उम्मीदें ना लगाओ। अगर उम्मीदें नहीं लगाओगे कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। अब ऊपर नीचे हो गए हो तो कम से कम ना ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा बर्ताव भी रखो। हाँ, जिज्जी ने पहली बार एसी के बारे में भी बात किया कि आज हमने पहली बार एसी चलाया, ताऊ जी ने नीचे अपना कूलर है लगाया, क्योंकि ना अब वाकई में ऑफिशियल तरीके से गर्मी आ चुकी है। खैर हमारे सबके यहाँ तो भाई साहब मार्च से गर्मी चल रही है लखनऊ में। अब हिमाचल में ऑफिशियली तरीके से अब जाए गर्मी आई, चलो कौन नहीं भाई, अब मान लेते हैं। अभी भी आरओ की बात नहीं हुई है, एसी की बात हुई है। खैर जिज्जी का कहना था कि वो बर्थडे तो मनाना चाहती है, बच्चों को छोटे छोटे बुला लेगी, जिसके साथ सिड खुश होता है बहुत अच्छी चीज़ है। पर जिज्जी ने जो वजह बताई कि उनके ताऊ जी के कोई भैया जी थे, मतलब बेटा होंगे या फिर कोई, इतना मुझे क्लियर नहीं, पर ये भैया बोल रही थी, जो कि ये छोटी थी जब पीजीआई में एडमिट थी, जब इनको जॉन्डिस हुआ था तब इनके बहुत बुरी स्थिति थी। तब ताऊ जी वहाँ पर थे, भैया वहाँ पे थे, और भैया ने उस टाइम एक बहुत बड़ा त्याग किया था। अपना सेलफोन, जो कि 2004 की बात बता रही थी आई थिंक, या 2002-2004 ऐसा कुछ बोल रही थी। तब उस टाइम जिज्जी कह रही थी कि हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता था। जाहिर सी बात है, ये सच बात है, किसी किसी के पास मोबाइल होते थे। और मेरे पापा के पास भी उस टाइम नोकिया 1600 था, जिस पे हम उस सांप वाला गेम खेलते थे, जोड़ते थे, लेकिन ससुर वो अपने पूंछ में काट लेता था, गेम धुड़ूम हो जाता था। खैर है ना, वो तो उन दिनों की बात है। उसके बाद सोचा नहीं था कि एक बार हमारे सबके हाथ में भी फ़ोन होगा। मतलब बारी बारी से खेला जाता था। हम 3 भाई बहन हैं, तो पहले मेरा नंबर, फिर बड़े छोटे वाले भाई का नंबर, फिर सबसे छोटे वाले का नंबर। ये है 5 बार अगर सांप काट लेगा तो तुम्हारा नंबर ख़त्म। ऐसे कुछ बचपना होता है जी। हो सकता है आपके बचपने की भी ऐसी रोचक। अरे नास पीटे टरू वालों, अब तो जिज्जी के बारे में बात भी नहीं करें, बचपने के बारे में बात करें तब यूँ बजाए जा रहे हैं। का ही बताएं, ये नास पीटे कुछ हमारी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर देते हैं। हाँ जी, तो जिज्जी का कहना ये था कि भाई उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारा फ़ोन रख लीजिए, घर से कोई बात करनी होगी तो आप कॉल कर लीजिएगा। तो मम्मी जी का कहना यही था कि आपने बोल दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमको फ़ोन नहीं चाहिए। तो वो भैया इस दुनिया में नहीं रहे। अब वजह का है ये तो इन्होंने नहीं बताया, पर अब शायद आस ही पास उनका कुछ बीमारी रहा होगा या फिर कुछ जो भी हो, वो इन्होंने नहीं बताया। तो इनका कहना है कि अभी हम ऐसे कोई खुशी वाले कार्यक्रम नहीं मनाएंगे, ना ही ऐसा कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये बात से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं समझ सकती हूँ इस बात को। लेकिन अगर जिस दिन उनकी डेथ हुई या फिर जब भी हुई का ऐसा कुछ इन लोगों ने बताया, मेरे हिसाब से तो मेरी नॉलेज में नहीं। हाँ, हो सकता है मैंने कोई इनका ब्लॉग मिस कर दिया हो, आप लोगों की नॉलेज में है
देखिए दर्शकों, अगर हमसे कोई इतना ज़्यादा कनेक्ट है, इतना ज़्यादा हम किसी से जुड़े हैं, तो जिस दिन ये घटना हुई थी, अब ऐसा तो नहीं कि ब्लॉगिंग आपने बंद कर दी थी 15-20 दिन के लिए। ठीक है, आपका ब्लॉग कभी 2 दिन कभी 1 दिन नहीं आता है, तो अगर ऐसी कोई घटना थी तो आई थिंक आपको जनता को बताना चाहिए, अगर आप उससे इतना ज़्यादा जुड़े हो। लेकिन आपने नहीं, मतलब इनको जो बताना होता है वही बताते हैं, और जो छुपाना होता है वो छुपा के ही रहते हैं। कभी कभी लगता है यार क्या ही है, अब आज वो रीज़न दे के ये बर्थडे नहीं मनाएंगे, उस तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करेंगे बच्चों के साथ। जो भी पिछली बार हाथों में समोसे पकड़ाए गए थे, मैं भी उस तरीके का करें या दूसरे ढंग का भी करें। खैर, अब इनकी मर्ज़ी है, पर बस यही रीज़न दिया है। अब रीज़न तो वैलिड है, लेकिन जब उनके साथ कुछ इतनी बुरी घटना हो गई ताई जी के साथ, आप बोलते हो कि ताई मम्मी से बहुत कनेक्टेड है, ताई ने बहुत सहयोग करा है, तो आई थिंक आपको एक बार इस बारे में अवगत कराना चाहिए था। वैसे तो तुम लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातें, घर में धनिया मिर्चा तक दिखाते हो, कुछ भी सामान लाते हो बताते हो, लेकिन जब वाकई में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको जनता को बताना चाहिए, आप वो छुपाते हो। तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे वाकई। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जिज्जी का कहना है कि हमारे दिलों के कनेक्शन मिले हुए हैं, क्योंकि यही साइकिल के लिए मैं सोच रही थी कि अब वो चलाएगा और लगभग 5-6 साल तक चला सकता है। और बग्गे ने ऑलरेडी ले लिया है, गाड़ी लेगा या फिर बाइक लेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइकिल ले लूँ। फिर मैंने सोचा आज नहीं कल ले जाऊँगी, और उतने में मैंने अपने पति का वीडियो देखा, बाकायदा नाम लिया कि भाई मैंने अंकुश का वीडियो देखा और उन्होंने साइकिल ले ली। कितना मतलब वो पल मैं भूल ही नहीं सकती। हमारे दिल के कनेक्शन कितने मिले हैं, मतलब वो हमारी मन की बातें जान गए कि हम कहाँ लेना चाहते थे। आए जिज्जी, इतने मन की बातें जानते हैं ना, तो जितने तुम लोग बवंडर रखते हो उनके लिए, है ना, जो चालें बिछाते हो, तो वो चाल जान के पहले नौ का कुछ हल है ढूंढ लेते। खैर चलो, कई बार होता है कोइंसिडेंस। तो फ़िलहाल जिज्जी ने मम्मी जी लिखा और पति देव, है ना, तो दोनों के मन के कनेक्शन जिज्जी से जुड़े हैं। लेकिन जिज्जी ने एक चीज़ नहीं किया। जिज्जी की मन की बात तो पति जान गए, साइकिल भी ले आए, लेकिन जिज्जी ने एक बार भी, कल वीडियो अगर तुमने देखा ही है तो उसमें मम्मी जी ने एक चीज़ बोली थी कि हम कहाँ ही जाएंगे, ऑब्जेक्शन वगैरह ना हो। तो आप बोल सकती थी कि मम्मी जी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल मिलिए अपने पोते से। आपको बोलना चाहिए। हम लोग उनका वीडियो देखकर इमोशनल हो गए। ऐसे लग रहा था वो साइकिल देख के कि उस घर में बच्चा भी किधर से भी आ जाएगा, तो वो लोग क्या ही फील कर रहे होंगे। आप समझ सकते हो, सोच सकते हो इस चीज़ को। लेकिन आपने वीडियो देखने के बावजूद भी ये नहीं बोला कि मम्मी जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप भी आइए, आपका पोता है, उसका बर्थडे है, हम आपसे भी मिलना चाहते हैं। सिर्फ आप यहाँ पर बोलती हो, मम्मी जी टाइटल में लिख देती हो, दर्द पीड़ा समझती हो, तो कल उनके मन से तुम्हारा कनेक्शन नहीं हो पाया कि एक दादी कैसे तड़प रही थी, मेरे मिट्ठू का साइकिल है, सिड्डू का साइकिल। तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि बोल दूं कि नहीं मम्मी जी, ना ही मेरे लॉयर को समस्या है, ना ही मुझे समस्या है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बिल्कुल आके मिलिए। जिज्जी ने बिल्कुल भी इस बारे में थोड़ी सी भी बात नहीं की। अब जिज्जी ने भाई सबसे पूछ लिया कि सबने तो उसके लिए तमाम चीज़ें ले ही रहे हैं, मैंने भी छोटे मोटे खिलौने ले रखे हैं, पर मैं सोच रही हूँ उसके बर्थडे पे मैं उसको क्या दूँ, और मैं उसके अकाउंट में पैसे डलाऊँगी। ये सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट रहेगा। कहीं अपने कागजी पति से तो उम्मीद नहीं कर रही हो, हैं, तू बिना अकाउंट में पैसा डलवा सकता है, हैं। चलिए खैर, ये तो हमारी जिज्जी की माया जिज्जी ही जाने। आपने जिस तरीके से, जिस अंदाज से पूछा कि बाकी तो हर महीने मैं सब कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, बाकी आप लोग बताना कि मैं अपने बच्चे को क्या गिफ्ट दूँ। बाकी साइकिल, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ तो हो ही गया, आप लोग बताना, आप लोग क्या मैं उसको गिफ्ट कर सकती हूँ, क्या क्या क्या। आई नो आप लोग क्या कहोगे, हैं, आपके दिलों में क्या है, आई नो वेरी वेल। हाँ, वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे चाहने से अब नहीं होगा, हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। आई विश कि इस बर्थडे पे मैं अपने बच्चे को वो गिफ्ट दे पाती। आए हाय जिज्जी, बट उसके अलावा आप लोग बताना, और आई थिंक नेक्स्ट बर्थडे तक, तब तक तो बहुत बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो जिज्जी, अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी।
आप जो ये बोल रही हैं कि इस बर्थडे पे देना चाहती थी ये गिफ्ट, तो भैया हमेशा के लिए ये गिफ्ट उसी के पास था। वो गिफ्ट आप ही ने छीना, आपकी फैमिली ने छीना, आपके ईगो ने छीना, आपकी शर्तों ने छीना। और उसके बावजूद भी उन लोगों ने कई बार बोला कि आप घर आ जाइए, जैसे गई हैं वैसे आ जाइए। एक बार तक ये भी पूछा गया कि आप किस प्रकार से आना चाहती हैं मलिकाए तरन्नुम, तो भी आपने पूछा कि बड़ों से पूछ के बताऊंगी, जो कि आप पूछती ही रह गई। फिर आपके ईगो आ गया और दूसरे लोगों की बातें। खैर, उस बर्थडे गिफ्ट को आप हमेशा के लिए उसके लिए अगर ला सकती हैं, वेल एंड गुड। आपका ये एटीट्यूड देख के, पॉजिटिव एटीट्यूड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वाकई में हमारी जिज्जी अपने पति के और सास के और बाकी फैमिली के दिलों में जगह बना पाएगी? क्या वाकई में जिज्जी घर जाना चाहती है, ससुराल जाना चाहती है? अभी भी जो चाटुकारिता वाले चैनल हैं वो गाली पे गाली दिए चले जा रहे हैं। एक थमा है 5 दिनों से, लेकिन बाकी के लगे पड़े हैं। बातों को कहने का तरीका ढंग से भी होता है, जिस तरीके से आप उचित शब्दों का प्रयोग कर सकें। आपको किसी की कमियां गिनानी, किसी की चालाकी दिखानी है, वीडियो में वो क्या कर रहा है, कैसे डबल क्रॉस कर रहा है, वो सारे डिस्कशन आप उचित शब्दों में भी कर सकते हैं। लेकिन इस खुन्नस के साथ खैर वो आप नहीं समझेंगी। मैंने कल भी कहा था, जिज्जी के सपोर्टर लोग कोई बात नहीं, चलता रहता है, समय समय पे बोलते रहते हैं वो लोग। तो मैंने देखिए कल भी कहा था और इससे पहले भी कहा था कि भाई आप कुछ परिवर्तन ऐसा करिए जिससे सामने वालों के दिलों में थोड़ा सा ऐसा कुछ हो, उम्मीद जगे, थोड़ा सा उनके बदलाव आए तुमको लेकर कि नहीं वाकई में ये लड़की बदल चुकी है, वाकई में अब ये चीज़ों को सही करना चाह रही है। क्योंकि जब भी आप पे लोग भरोसा करने लगते हैं, हमेशा दूसरे तीसरे दिन मैं तो सिंगल हूँ, आगे की ज़िंदगी अकेले जीनी है, फलान करना, धमाक करना, आप फिर से आ जाती हैं। क्योंकि आपको ना फिर से ना गोलमोल बातें करा दी जाती हैं आपके घर के मेंबर, खासकर जो बड़का बिग बॉस लोग हैं। आप बोलो या ना बोलो, यहाँ पर बताओ या ना बताओ, पर आपको पता है कि आपकी बात किससे हुई है आपके घर में, जिसकी वजह से आप अभी ग्लो दिखा रही थी, थोड़ा खुशी जाहिर कर रही थी और बाहर गए थे। काश कि ये चीज़ आप बहुत पहले समझी होती। एक बार फिर से आपके दिमाग को मोड़ दिया गया। फिर से जिस तरीके से आप जो परसों अभिव्यक्ति कर पा रही थी, वो चीज़ आज बिल्कुल मिसिंग दिखी और लग रहा है कि भाई काम कर दिया है जो काम इतने दिनों से लोग कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन ने जब जिज्जी ने पूछा कि भाई का गिफ्ट देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना, तो जनता ने भाई लिख दिया है कि बच्चे को ना उसकी बुआ और उसकी दादी और उसके पापा से मिला देना, यही उसके बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तमाम लोगों ने करा कि भाई प्लीज़ बच्चे को पापा से मिलने देना, फैमिली से मिलने देना, ईश्वर करे, भगवान करे सब ठीक हो जाए और तुम अपने घर चली जाओ वापस। रास्ता तो इन्होंने बंद किया है, अब क्या वाकई में ये रास्ता साफ़ कर पाएंगी जो इन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे, खाई खोदे, पहाड़ बनाए हैं? क्योंकि दिल की चोटें इतनी जल्दी नहीं भरती और इनके शब्द और जो दूसरे चैनल्स के माध्यम से करवाए गए वार्तालाप का वो सारी चीज़ वो भूल पाएंगे? अगर अच्छी चीज़ है, अगर ये कर पाती हैं और वाकई में बदलती हैं, इसकी क्या गारंटी कि ये जाके फिर से कलह नहीं होगा, फिर से छोटी छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगी? आज जिनका दुख तकलीफ़ समझने का यहाँ पर नारा लगा रही हैं, जिससे कनेक्ट कर पा रही हैं अपने बराबर 30 साल की महिला ननद से, सासू के दिल का कनेक्शन इनसे जुड़ गया है, वो कनेक्शन वहाँ फील करेंगी, इसकी क्या गारंटी है? भाई टरू वालों ने भी इनकी बातों का भरोसा कर लिया, बाकी जेन्युइन सब्सक्राइबर ने भी कर लिया। क्योंकि मैंने कहा ना, कोई इनका दुश्मन नहीं है। तमाम लोग कई बार इनको जब अकेला देखते हैं और पूरी फैमिली को देखते हैं कि सब अपने अपने में बिज़ी हैं, लगता है यार कि काश ये भी अपनी फैमिली में बिज़ी हो। कई बार ऐसा फील होता है जब ये रोती हैं, जब रियल में रोती हैं तो भी फील होता है। जैसे कि कल इनका बांध टूटा था और वो इमोशनल हुई थी, वो रोई थी और सबको समझ में भी आया था, कल नहीं परसों जो वीडियो आया था। तमाम लोगों ने तमाम एडवाइस दी, तमाम सजेशन दिए हैं। किसी ने कहा कि भाई इनवाइट करो अपनी सासू माँ को, अपने ननद नंदोई को बर्थडे पे, केक चाहे आए या ना आए, पर अगर चाहती हो तो ऐसा करो, और या फिर तुम जाओ लॉयर के बीच में, अगर लॉयर को भी रखना चाहती हो रख सकती हो, कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस के अंतर्गत बुलाओ, वो आए या ना आए।
मतलब भाई लोगों ने तमाम तरह के इनको एडवाइस दिए हैं। आप जब हरकतें करती हैं तो आपको लोग तौलते हैं। आज आप थोड़ा सा अपना स्वभाव बदली हैं, भले वो स्क्रिप्टेड हो। लोगों ने कैसे तुम्हें सजेशन दिए, कैसे तुम्हें अपने घर बसाने के लिए लोग टिप्स दे रहे हैं। उसके पापा के पास उसे जाने दीजिए, उसे अपने घर बुला लें बर्थडे पर, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सब ने यही लिखा है। याद करो जब तुम यहाँ पर आके त्रिया चरित्र करते हो, यही लोग कितना ज़्यादा भर के बोल के जाते हैं। आज तुमने थोड़ा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लगाया, भले वो स्क्रिप्टेड हो या रियल हो, पता नहीं, क्योंकि आप पे भरोसा कर पाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि अपनी बातों पे अडिग नहीं रहती हो। कई बार मैंने कहा कभी तो कुछ दिन तक अडिग रहो अपनी बातों पर। बस एक वीडियो के बाद आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता बिहेवियर चेंज। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा कि क्या वाकई में हमारी जिज्जी बदल रही है, क्या उसको वाकई में उस परिवार की वैल्यू हो रही, क्या वाकई में उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर अभी भी आपको यही लग रहा है कि भाई जैसे हमेशा इसने किया है 2-3 दिन के बाद, वही अभी गेम चल रहा है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।